राजस्थान की धरती सु खम्बा घड़ीसा। देखिए हिंदुस्तान के अलग अलग गांव की तस्वीर। चलते हैं भारत के अलग अलग गांव में। बात सरकारी योजनाओं की। गांव के विकास से बदलती है भारत की तस्वीर। गांव की पगडंडी जुड़ रही है शहरों तक। बदलते हुए भारत की खूबसूरत तस्वीर। अपने गांव में रहकर अच्छी आमदनी कमा लेते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ खेती कौन सी करते हैं? खेती ये सोयाबीन भी करते हैं और ये उड़द भी करते हैं। सर्दियों के समय में तो हमारे को बेचने जाना ही नहीं पड़ता। यानी मार्केट आपके घर तक? हाँ, घर तक आ जाते। सीधा आपके अंडे लेकर जाते हैं? हाँ, पैसे देकर चले जाते हैं वो। जी, सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है? हाँ सर, पूरा सर। अच्छा, आमदनी अच्छी हो जाती है? अच्छी हो जाती है घर बैठे। हाँ, क्या बात है, महिला भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है। हाँ, जी सर, जी सर। अच्छा, हाँ, खेती अच्छी है? अच्छी है। आर्या परियोजना है, ये युवा कृषकों के लिए परियोजना है और इसमें खास तौर से जो खेती के साथ साथ जो दूसरे व्यवसाय हैं उनको जोड़ने वाली बात है। देसी बकरी छोड़ के हम ये सीरो नस्ल ये रखी है अभी तो इसमें फायदा भी है। आर्या में जुड़े हमको। आर्या में जुड़ने से हमको पता चला कि अब दवाई भी बार बार करते हैं, जांच भी होती है, मिंगनी भी जांच होती है, ब्लड भी जांच। सर भी आते हैं, ये कैंप भी लगाते हैं यहाँ पे आके। शिक्षित हो गए हमारे, कुल मिलावे खातों दवाइयों बीजों लगावे व्यवस्थित नहीं। सर पहले सरकारी खाद लाते तो 2000 रुपये लेते थे कट्टे के, 1500 रुपये लेते थे। अब आ रहे हम एक गाँव होता है तो खाद बनाते रहते हैं, वो इसलिए हमारे से खेती करने से लिए थोड़ा फायदा मिला है। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज चौपाल चर्चा की टीम अरावली की पहाड़ियों में पहुंच गई है। जी हां, उदयपुर पहुंच चुकी है। दिल्ली से 800 से 900 किलोमीटर लगभग हमने तय किया है। अब इन्हीं पहाड़ियों को तय करते हुए 70 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और चलेंगे तूरगढ़ गाँव में। गांव का नाम देखिए। एक जमाना था जब तूर की दाल सबसे ज्यादा यहाँ होती थी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुआ और बदलते हुए समय के साथ किसान भी बदल गया। तो आज हम बात करेंगे आर्या परियोजना की, एक ऐसी योजना जो हमारे किसानों को अपने गांव खेत खलियान से जोड़ कर रखे। यूँ तो भारत सरकार की एक योजना से एक बढ़कर है, लेकिन आर्या परियोजना के तहत हमारा किसान किस तरह से लाभान्वित हो रहा है, तो चलिए चौपाल चर्चा के माध्यम से जानते हैं कि आर्या परियोजना से किसानों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवा रही है सरकार। तो हम पहुंच चुके हैं उदयपुर की उन पहाड़ियों के बीच, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमें यहाँ पर मिल गए हैं जो हमें उस गांव तक लेकर चलेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रफुल्ल भटनागर है। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं संस्था प्रमुख हूँ कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर का। यानी कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका सबसे बड़ी होती है गांव में दूर दराज किसान जो रहता है उन तक सरकारी योजना पहुंचाने का। आज हम बात करेंगे सरकार की आर्या परियोजना पर बात। तो किस तरह से हमारा किसान यहाँ पर काम कर रहा है आर्या परियोजना से जुड़कर? ये जो आर्या परियोजना है ये युवा कृषकों के लिए परियोजना है और इसमें खास तौर से जो खेती के साथ साथ जो दूसरे व्यवसाय हैं उनको जोड़ने वाली बात है। तो हमने ये जो तूरगढ़ गांव जहां हम जा रहे हैं अभी, वहाँ पे किसानों के साथ बकरी पालन और मुर्गी पालन, ये दो व्यवसाय इसके साथ में जोड़े हैं और हमारे युवा कृषकों को वहाँ ट्रेनिंग दी है हमने केवीके में। और उसके बाद में ये जो किसान है, क्योंकि यहाँ जो बकरी है वो छोटी है, उसकी किस्म छोटी है और उस पर जो मांस उत्पादन है, उससे जो दूध उत्पादन है वो कम हो रहा है। तो उनका नस्ल सुधार करके और उसके बाद में और दूसरी प्रबंध व्यवस्था करके इन किसानों की आय हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इनकी संख्या में कैसे वृद्धि कर सकते हैं, मृत्यु दर कैसे कम कर सकते हैं। जो बच्चों में मृत्यु दर होती है खास तौर से बकरी के बच्चों में, वो मृत्यु दर कैसे कम कर सकते हैं, उस तरह की ये योजना है। और ये किसान जो है, हमारे जो युवा कृषक है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। मुर्गी पालन में जो बात है वो ये है कि यहाँ की जो देसी नस्ल है वो मेवाड़ी नस्ल है, उसके अंडों की संख्या 40 होती है पूरे साल में। जबकि जो दूसरी नस्ल यहाँ लाई गई है, जो इनके साथ में रखी गई है, वो अंकलेश्वर नस्ल है, जो कि 90 से 100 अंडे
यहाँ देती है। तो एक तो ये उनका फ़ायदा है, दूसरा मांस उत्पादन में भी ये नस्ल अच्छी है, और तीसरी जो बात प्रमुख है वो ये है कि उन अंडों से बच्चे निकालने और फिर इस व्यवसाय को बढ़ाना। आप बार बार जो हमारी संस्था है, मातृ संस्था, उसकी तरफ नहीं देखना, और उन बच्चों को आगे बढ़ा के और उनसे और बच्चे पैदा करके और नया अपना मुर्गी का पालन का व्यवसाय विकसित करना, यह इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। जी, इस योजना में युवा कितना जुड़ा हुआ है? क्योंकि कहते हैं अगर युवा किसान को जोड़ लिया जाए तो वो अपने गांव में रहकर ही रोजगार पा सकता है। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बाध्यता ये है कि युवा ही इसमें होना चाहिए। जब इसका सिलेक्शन किया जाता है, जब इसका चयन किया जाता है, तो उसमें 35 साल से कम उम्र के युवाओं को ही उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए आर्या परियोजना बनी ही युवाओं के लिए है, ताकि वो गाँव में ठहरे और शहरों की तरफ नहीं भागे, खेती की तरफ ध्यान दे। जी, तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। कहते हैं कि ये जो गांव जो है, जिस गांव में हम चलने वाले हैं, यहाँ के सांसद जो है उन्होंने गोद ले रखा है, तो ये भी वहाँ पर जानकर देखेंगे कि सांसद साहब ने कितना काम करवाया है उस गांव में। और कहते हैं कि हर गांव को गोद लेकर तरक्की करनी है, तो चले इस गांव में। तो तुरगढ़ की चौपाल चर्चा में हम पहुंच गए हैं। एक ऐसा गांव जो उदयपुर और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का गांव है। ये इस गांव में आज हम चर्चा करेंगे आर्या योजना, एक ऐसी योजना जो आपको आपके घर पर, आपके गांव में रोजगार दे, आपको अपना गांव छोड़कर शहर या दूर दराज न जाने दे। इस योजना पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे बीच अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम किसान और किसान महिलाएं बैठी हुई। एक बार जोरदार से ताली अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। उदयपुर की जब बात आती है तो बहुत सारी चीजें जहन में आती हैं, लेकिन क्या आप उदयपुर में बाहुल्य क्षेत्र जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनके बारे में कितना जानते हैं, वो मैं जानूंगी। सबसे पहले मैं आप ही से पूछूंगी, सर, आर्या योजना क्या है और इसके तहत हमारे किसानों को किस तरह फायदा पहुंचाता है? नमस्ते राधिका जी, मैं डॉक्टर प्रफुल्ल भटनागर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर से हूँ। आर्या योजना जो है, जो हमारे रूरल यूथ हैं, जो हमारे 35 साल से जो छोटे युवा कृषक हैं, उनके लिए एक आजीविका का मुख्य साधन है। कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर ने इन किसानों को, युवा किसानों को प्रशिक्षण दिया है। पहले जो व्यावसायिक प्रशिक्षण हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हुआ है, जो मुख्यतया बकरी पालन, मुर्गी पालन और नर्सरी, 3 जो चीज़ें हैं उनमें ये प्रशिक्षण दिए गए और उनमें अलग अलग किसानों का चयन किया गया। तो इसमें हमारे 3 गांव यहाँ के हैं, तुरगढ़ है, डाला है, खिराड़ है, आमीवाड़ा है। तो इन गांवों से हमने किसानों का, युवा कृषकों का चयन किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको प्रशिक्षण दिया, और उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो भी तरीके हैं, जिस भी तरीके से उनकी मृत्यु दर कम करके, उनको दूसरा उनका नस्ल सुधार करके, उनका अलग अलग और काम जो हैं, जो उनको होना चाहिए, उसके साथ में जो उनकी प्रबंध व्यवस्था है, जैसे उनको सिखाई गई, तो उस तरह से करके इसको एक अच्छी व्यावसायिक योजना जो इनको मुनाफा दे और वो घर पे रहकर अपना काम कर सके। चलिए बैठिए, किसानों से जानते हैं कि आर्या योजना से उन्हें कितना फायदा मिला है। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम नक्का लाल है, गाँव तुरगढ़ में रहने वाला हूँ। मैं बकरी पालन का काम करता हूँ। पहले मेरे पास बकरी थी 9, अभी मेरे पास 36 बकरी है। केवी के उदयपुर से भी सहायता मिली मेरे को। मैं पहले ध्यान नहीं रखते थे, बकरी बीमार भी हो जाती थी, मर भी जाती थी, उसका पूरा हमको ध्यान नहीं रहता था। अभी केवी के से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से दवाई भी मिलती है, बकरी भी स्वस्थ रहती है। पहले बकरा, देसी बकरा बेचते थे, 5-6 हज़ार में बिकता था। अभी बकरा नस्ल सुधार हुआ है तो बकरा 10-12 हज़ार, 15 हज़ार में भी बिक जाता है, और अच्छी भी नस्ल वो हो जाता है, 15-20-25 में भी बिक जाता है। अभी नस्ल सुधार हो गई है अभी तक, अभी तो थोड़ा ठीक है सर। यानी जानकारी हो गई है आर्या योजना से जुड़े, तो ये भी आपको पता चला कि कौन सी नस्ल की बकरी होनी चाहिए, बकरा होना चाहिए। आर्या में जुड़ने से ये पता चला कि देसी बकरी छोड़ के हम ये सीरो नस्ल ये रखी है अभी तो इसमें फ़ायदा भी है, और ये बार बार मर जाती थी देसी बकरी। इसमें फिर हमने सोचा, ये सर आए, सर ने बताया इस आर्या में जोड़े हमको।
आर्या में जुड़ने से हमको पता चला कि अब दवाई भी बार बार करते हैं, जांच भी होती है, मिंगनी भी जांच होती है, ब्लड भी जांच, सर भी आते हैं, ये कैंप भी लगाते हैं यहाँ पे आके, तो बकरी भी अपने कैंप लगाते हैं, सुई करते हैं, जांच भी होती है। अब बकरी शुद्ध है, इसमें फ़ायदा है। फायदा हो रहा है, अच्छी इनकम हो जाती है? हो जाती है मैडम, अच्छा कमा लेते हैं? अच्छी हो जाती है, यानी अपने गांव में रहकर अच्छी आमदनी कमा लेते हैं? बिल्कुल सर। और इसके साथ खेती कौन सी करते हैं? खेती ये सोयाबीन भी करते हैं, और ये उड़द भी करते हैं, मक्की भी करते हैं, गेहूँ भी करते हैं, और ये अदरक भी करते हैं। जी जी मैडम। अच्छा, हॉर्टिकल्चर, अदरक भी, सब्जियां भी लगाते हैं? जी मैडम। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। आपसे जानूंगी मैं। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है वजाराम गावथुरगढ़। जो फर्स्ट में हम खाद बीज नहीं करते थे, पहले खाद लाते थे, नहीं ये करते थे, खाद से हमारे पैसे बचत हो गए। ये जीवामृत ने ये बना के पहले ये फसल करते, पहले साटते थे, अब हम लाइन से लगाते हैं, और एक गाँव होते तो वो सब बना के हम दौरे में पानी के साथ साट देते। हमारे को भी खाद से हमारे वंचित रह जाते हैं, दवाई से वंचित रह जाते हैं। अब बड़ों शिक्षित हो गए, हमारे कुल मिलावे खातों दवाइयों बीजों लगावे व्यवस्थित नहीं। पहले सरकारी खाद लाते तो 2000 रुपये लेते थे, कट्टे के 1500 रुपये लेते थे। अब हम एक गाँव होता है तो खाद बनाते रहते हैं, वो इसलिए हमारे से खेती करने से लिए थोड़ा फ़ायदा मिला है। जी, यानी आपका कहना है कि पहले के मुकाबले बदलाव हुआ है, देसी खाद बना लेते हैं। हाँ। जानकारी और जागरूक हो गए हैं। जागरूक हो गए। अच्छा, जागरूकता के साथ ये सवाल भी पूछूंगी मैं आपसे, देसी खाद कैसे बनाते हैं? जीवामृत, धन जीवामृत की विधि बताइए। जंग ये देसी खाद ऐसे बनाते थे कि ये प्लास्टिक का खाड़ा बना देते हैं, ये अलसी वाला खाद बना देते हैं, जो उनके लिए ये बेड लगाकर फिर बाद में सुबह शाम 10-15 दिन का गोबर ठंडा करके फिर बाद में ये अलसी लगा देते हैं। फिर बाद में अलसी लगाने से बाद वे आते रहते हैं, तो वो सुबह शाम पानी छिटका देते और साया पे रखते थे, वो उनका हो जाता है एक खाद से। वो एक है ये 2 ड्रम रखते थे, वो ये गुड़ और बेसन गौमूत्र इसलिए लगाकर सुबह शाम 2 ही सर घड़ी के कांटे घुमाए, सुबह शाम घुमाते रहते। फिर बाद में पानी ये पौधों को देते हैं मोटर चालू करके, फिर बाद में वो टंकियाँ तो धोरे पे रख देता है, ये दौरा पूरा हो जाता है, फिर दूसरे दौरे में फिर लगा देते हैं। ऐसे करके हमारे थोड़ा दवाई से वंचित हो गए और हर चीज़ वंचित हो जाते हमारे फसल बहुत। यानी वो पैसा बच गया तो आमदनी बढ़ जाती है। जी ठीक है, बैठिए। जी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबालाल है, उपला डाला रहने वाला हूँ, अमीवाड़ा पंचायत, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर। आर्या परियोजना कृषि विज्ञान केंद्र से हमने ट्रेनिंग ली, मुर्गी पालन की 16 दिन की। उसके बाद सर पटनागर जी ने हमको जोड़े थे, और पहले बार हमारे को 30-30 करके 3 बार हमें मुर्गी दी। उसके बाद हमने सही सलामत से उनकी पालन पोषण किया, और फिर बाद में हमें अंडे देना शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ 25 रुपये पर अंडा निकलता है, तो हमें 80 आमदनी मिली। उसके साथ हमें मुर्गे बेचते हैं तो 1000-1200 रुपये उसकी कीमत, कोई तोल वोल नहीं होती है। ऐसा हमारे यहाँ करते हुए हमें अभी भी हमें 100-150 से अधिक मुर्गियाँ हैं, अभी अच्छा चल रहा है, और ठीक है, हमारी बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आर्या परियोजना से जुड़े तो आपको मुर्गी मिली, कितनी मुर्गी आपको पहली बार दी गई? 90 मुर्गी दी है, 30 3 बार दी गई। और अब आपने कितनी बढ़ा ली है? बार तो 200 से ऊपर है सर। 200 से ऊपर है। हाँ सर। तो आमदनी कितनी कर लेते हैं सर? ये तो देखो साल भर की 40-50 से ऊपर हो जाती है हमारी, 60-70 हज़ार तक हो। अंडे ही हमारे 30-40 हज़ार रुपये के हो जाते हैं सर। अच्छा, और कैसे अंडे कहाँ लेकर जाते हैं, गांव में ही या मार्केट? अंडे थोड़े बच जाते हैं, हम बाजार भी ले जाते हैं, और नहीं तो घर पे ही आ जाते हैं। जो लोग सर्दियों के समय में तो हमारे को बेचने जाना ही नहीं पड़ता। यानी मार्केट आपके घर तक? हाँ, घर तक आ जाते सीधा आपके अंडे लेकर जाते हैं, पैसे देकर चले जाते हैं वो। जी जी जी। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगी, आर्या परियोजना से जुड़ने से और क्या फायदा हुआ है मुर्गी के अलावा? आर्या की परियोजना से हमें
ये खेती के संबंध भी मूंगफली मिली है, मक्का मिला है, जैसे ऐसे भिंडी की बीज, ये सब सब्जियों के बारे में सब बीज मिला। और अच्छा बीज, पहले वाला बीज था हमारा बहुत अच्छा नहीं था, वो पूरा फल फूल आता ही नहीं था और कीड़े खा जाते, उनकी दवाइयों का हमें कोई पता नहीं था। इसलिए इस विभाग से जुड़ने से, इस संस्था से, कि हमारी बहुत बदलाव हुआ है अच्छा, कि हमें दवाई भी पता है कि इसमें ये कीड़ा लगता है तो इस दवाई को सिंचाई करने से ये कीड़ा मर जाता है और फसल अच्छी रह सकती है। ऐसा इस योजना में हमें कुछ बहुत सारा सीखने मिला है जी। हाँ। खेती बाड़ी भी करते होंगे, क्या क्या है खेतों में? खेतों में अभी तो मूंगफली भी है, उड़द भी है, मक्का भी है और तुअर भी है। हमारे इधर तुअर भी करते हैं और ये तिल भी है, ऐसा करते हैं। अच्छा, सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है? हाँ सर, पूरा सर। बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। आर्या परियोजना से जुड़कर किस तरह से हमारा किसान लाभान्वित हो रहा है उस पर चर्चा हो रही है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चलिए ब्रेक के बाद फिर किसानों का स्वागत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हमारा किसान आर्या योजना से जुड़कर काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, किसान महिलाएं भी हमारे बीच बैठी हुई हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से आर्या परियोजना से आप जुड़ रही हैं। जी नमस्कार। मेरा नाम जमुनाबाई है, रिवाज तुरगढ़ है। मुर्गी पालन करो तो पहले तो गेर वाल रखता थी, तो शेर पोसी बार कृषि विज्ञान केंद्र से मल्ली ही, तो आज 50 कुकरी डमेली, तो मो एडा वेसो 25 रुपया जी, मुर्गो वेसो तो 1200-1300 रुपया में मैं मुर्गो वेसो ने इंडा मेली, तो गेरती आवे कुकरा ले तो गेरू वेसी दियो ने मो 2 मुर्गी पालन करो। जी जी जी। कितनी मुर्गी मिली थी आपको केवीके से? मिली मुर्गी 60 मुर्गी मिली। हाँ। और फिर आपने कितनी मुर्गी बना ली थी? मुर्गी मतलब था ये ना, टेटो काट जाओ, टेटो काटी 50 टेटो थी काटी, 30 टेटो थी काटी बच्चों को। अच्छा कमा लेती है? अच्छी खेती भी करती। क्या क्या खेत में? खेत में थे निवे आपने को दही कोदरा है, बटे है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो मोटे अनाज की भी बात कर रही हैं हमारी महिलाएं। जी आप भी खड़े हुई। क्या नाम है आपका? शांति। मेरे बकरी पालन बाकरी ही मैं के दी बकरी मली ते मैं बढ़िया साकरे की दे बन जाए, बराबर टीका लगा जा ने फसे व्यानी बन जा, बाकरी बोकरा जा फसे बेचा, पैसा लीदा, एक बोकरो 15-20 हज़ार रुपये वेचाए और दूध मिलता है।
तो वो भी गांव वाले लोग आते हैं तो आस-पास में सा बनाना वास्ते लेन जाए और घर में भी खाते हैं हम। यानी बकरी का दूध भी बेचकर आमदनी कमा रही है? हाँ जी। अच्छा, आमदनी अच्छी हो जाती है? अच्छी हो जाती है घर बैठे? हाँ। क्या बात है, महिलाएं भी कमा रही हैं, पति भी कमा रहा है, हाँ, दोनों जी मिलकर? सर, जी सर। अच्छा, हाँ। खेती अच्छी है? अच्छी है। चलिए बैठिए। बहुत अच्छा, आपने कहा कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम कर रहे हैं और आर्या परियोजना से जुड़कर काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सोनी बाई मेरा नाम। सोनी बाई, कैसी है आप? अच्छी है? अच्छी है। अच्छा, आर्या परियोजना से आपको फायदा मिला? हाँ, मिल जाए, कुकरा मिल जाओ, मुर्गी मिली? मुर्गी मिली, हाँ, तो अंडा मिली, हाँ, कुकरा ही बेचा, पैसा लिया। कितनी मुर्गी मिली आपको? मिली 30 2 बार मिली, 60 मुर्गी मिल गई। हाँ। अब कितनी मुर्गियां हैं? अब बार 30 मुर्गी बार हैं। 30 मुर्गी है? हाँ, 30 मुर्गी। तो अंडा भी बेचती है, मुर्गी भी बेचती हाँ, है? मुर्गी भी बेचा, अंडा भी बेचा, कड़ों भी आवे थे, के भी कम मिल गया। अच्छा कमा रही है आप? हाँ, से कमाई है। आप खुश है? हाँ। क्या बात है, देखिए चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। हमारी महिलाएं घर पर रहकर अच्छी कमाई कर रही है, मुर्गी और कहीं ना कहीं अंडे के सहयोग से। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम डॉक्टर भगवत सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव में सस्य वैज्ञानिक के पद पर पदासीन हूँ और केवीके की विभिन्न गतिविधियों को मैं देखता हूँ। तो ये गांव जो तुरगढ़ है, इसमें हमने केवीके के माध्यम से सारी गतिविधियाँ चला रखी हैं, जैसे कि प्राकृतिक खेती एक परियोजना है जो कि ICR के द्वारा अनुदानित पे उस पर चल रहा है। और चूँकि आप देखें ये आसपास में पूरा क्षेत्र जो है प्राकृतिक से भरा हुआ है, यहाँ पे प्राकृतिक खेती लोग पहले से ही करते थे, लेकिन हमने जो नई तकनीक अपनाई है, जैसे जीवामृत बनाना, बीजामृत बनाना, गंध जीवामृत बनाना, और आप सामने देख सकते हैं खेत में किस प्रकार से ये जो फसलें लहलहा रही हैं, वो प्राकृतिक खेती का ही एक कमाल है कि जिससे कि लोगों में एक फिर से अपनी ज़मीन को स्वास्थ्य बनाना, खुद के स्वास्थ्य के और जागरूक होना, इन लोगों में वापस वो जागृति आई है सिर्फ प्राकृतिक खेती के माध्यम से। उसके अलावा भी हमारे पास में एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का ऑयल सीड का और पल्स का भी हमारे पास में प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप जो उड़द है और सोयाबीन है और रबी में अपना चना है और सरसों है, उसके भी हमारे पास में डेमो है और उन्नत बीज और उसको बीजों को बीजोपचार करके और जो लाइन्स होंगे वो एक माध्यम बन रहा है किसानों में उनकी खुशहाली लाने के लिए। और ये सारी परियोजना हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से चल रही हैं। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा तुरगढ़ गांव से चल रही थी। ये गांव उदयपुर में है। आज हम बात कर रहे थे आर्या परियोजना, एक ऐसी योजना जिसके तहत हमारा किसान और हमारा युवा किसान जुड़कर लाभान्वित हो रहा है। चलिए वक्त हो गया है अब आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी के माध्यम से नहीं देख पाए तो आप हमारा इस कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।